नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यानी अपने पिता के लिए निशांत राजनीति में कूद ही गए। देखिए, बड़ा बयान दे दिया है और बयान के बाद एकाएक सियासत गर्मा गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी खजाना खोल दिया है। बिहार के 5 जिलों को बड़ी सौगात दे डाली है। वहीं कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लाबारू ने बेगूसराय पहुंचकर देखिए नेताओं के साथ एक अहम बैठक की, मीटिंग की और बड़ा टास्क दे दिया है। बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है और रणनीति से महागठबंधन खेमे में भी हलचल है और निगाहें कांग्रेस के नए प्रभारी पर टिकी है। वहीं देखिए, खबरों के सिलसिले में हम बात करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से सियासत गर्म है, चुनावी वर्ष है, बीजेपी ने भी अपने सभी विधायक और मंत्रियों को अचानक बुला लिया। देखिए क्या फटकार लगी, वहीं आगे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी खेमे में एक तरफ जहां जश्न, वहीं लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र और बेटी के साथ कोर्ट में हाजिर होंगे। मामला पूरे विस्तार से बताएंगे। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। देखिए, खबरों की दुनिया में एक कदम आगे रखते हैं आपको और सबसे पहला सवाल निशांत को लेकर ही होगा। सर, आखिरकार पिता नीतीश कुमार के लिए निशांत कुमार राजनीति में कूद ही गए। देखिए, निशांत कुमार लगातार देखिए वह इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं बिहार की राजनीति में। और आपने देखा कि वह बख्तियारपुर में क्या बोले बीते दिन, दिल्ली में से आए पटना एयरपोर्ट पर क्या बोला, फिर जो है सो बीते दिन पटना में बोल करके कि किस तरीके से उनके पिता को आप लोग बनाइए, विकास का काम कर रहे हैं, एनडीए उनको बनाए मुख्यमंत्री। और देखिए, तमाम तरह की बात वह बार बार कह रहे हैं। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री होने जा रही है क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन आप देखिए लगातार निशांत कुमार सुर्खियों में हैं और उनकी बैचलर हैं। वो 150 से 50, 49 उनका उम्र है, एक कम 50 में 1 वर्ष कम है और बैचलर हैं, बीआरटी मिश्रा से रांची से पास किए हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, स्वच्छ छवि के हैं। तो निश्चित रूप से जो जेडीयू में एक गैप दिख रहा था, गैप माने चल रहा था कि अभी क्या होगा नीतीश कुमार के बारे में बार बार कहा जा रहा स्वस्थ हैं, तो वह कह भी रहे हैं निशांत कुमार उनके पुत्र की नहीं, वो पूरी तरह से फिट हैं। और देखिए, पार्टी कहीं ना कहीं जेडीयू भी चाह रही है कि निशांत कुमार को कमान संभालने का अवसर मिले और जेडीयू के कार्यकर्ता तमाम नेता भी अंदर खाने में, आप ऑफ द कैमरा बात करिएगा, ऐसे ऑन कैमरा बात करिए, आपको लोग कहेंगे कि नहीं निशांत कुमार। हालांकि यह बात कही जा रही है कि निशांत कुमार की एंट्री जब जेडीयू में होगी उसके लिए उनके पिताश्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं को निर्णय लेना है। अच्छा, लेकिन इससे इतर हमारी राय ये है, इससे हम जो समझते हैं कि ये कार्यकर्ता अगर यदि चाहेंगे तो वह एंट्री निश्चित रूप से निशांत कुमार की होगी। और इस बार देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, इस लिहाज से कहीं ना कहीं आपको यह दिखाई पड़ रही है कि निशांत कुमार की एंट्री होगी। और देखिए, इससे पहले भी बिहार का इतिहास रहा है, कई मुख्यमंत्री के पुत्र जो है सो एक्टिव राजनीति में रहे। आप प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को ही देख लीजिए। जी बिल्कुल। उसके अलावा जगन्नाथ मिश्र के पुत्र नीतीश मिश्रा को देख लीजिए। उसके अलावा जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर को देख लीजिए। भागवत आजाद पूर्व मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय, उनके 2 पुत्र हैं राजनीति में। तो ये और तमाम तरह की बात है। जीतन राम मांझी के पुत्र हैं संतोष सुमन। तो यह तो भी प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो आपको बिहार में केदार पांडे के पुत्र चीफ मिनिस्टर थे, उनके पुत्र। तो यह सब कहीं ना कहीं आपको होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इनके निशांत कुमार की अगर यदि राजनीतिक एंट्री होती तो इसमें कोई बहुत बड़ा तो कोई सवाल अब तो नारे भी लगने लगे हैं, युवा नेता निशांत कुमार जिंदाबाद। देखिए, निशांत कुमार जिंदाबाद तो हो ही रहा है। निशांत कुमार की प्रतीक्षा में कार्यकर्ता बैठे हुए हैं जेडीयू के, और निश्चित रूप से एक जेडीयू उनके एक तुर्क के एक्का के रूप में इस्तेमाल करेगी। और वो जितने बैलेंस होकर के बात करते हैं, यह निश्चित रूप से बगैर ट्रेनिंग के, बगैर प्रशिक्षण के, बगैर कहीं गए हुए, तो यह एक काबिल तारीफ तो है। यानी पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए और मुख्यमंत्री बनाने के लिए निशांत कुमार ने मोर्चा संभाल लिया, ये मान ले, एकदम मान लीजिए। और जो चर्चाएं हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर में, तमाम इफ बट के बाद, ऊहापोह के बाद, ये संभावना दिखाई पड़ रही है कि होली के बाद उनकी एंट्री हो सकती है राजनीति में एक्टिव मोड में। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और बैठक में सरकारी खजाना खोल दिया।
5 जिलों को बड़ी सौगात। सर वो कौन सा जिला है और सौगात क्या मिली? देखिए, इसको ऐसे समझा जाए कि नवादा, जहानाबाद, कैमूर, बांका अच्छा। और औरंगाबाद, इन 5 जिलों में आपको जो है सो मेडिकल अच्छा। कॉलेज खुलेगा। और ये अब जितना भी आप देखिएगा सब जगह जो उसके लिए राशि भी विमुक्त कर दी गई है। अच्छा। और जो राशि कैबिनेट से अप्रूवल हुआ है, जिस पर मुहर लगी है, वो आप समझ लीजिए कि 400 करोड़ से सब अधिक है। 400 करोड़ से अधिक है। सब जितनी जगह जो हम बता रहे हैं, नवादा, जहानाबाद, कैमूर, बांका और औरंगाबाद, वो सब जगह क्षेत्र को चिन्हित कर करके वहां पर उसकी राशि भी कैबिनेट से अप्रूवल हो गई और 400 करोड़ से अधिक की राशि भी मुक्त की गई। तो यह एक बड़ा तोहफा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीतीश सरकार काम कर रही है। और ये इतना ही नहीं, अब देखिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलने की बात है। 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी जो है सो स्वीकृति प्रदान कैबिनेट की बैठक में बीते दिन हुई। उसमें आपको अरवल, बक्सर, जमुई और कैमूर, अच्छा, ये भी देखिए इस सब को भी चिन्हित किया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, खेल युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, युवा को आगे बढ़ा जाएगा, लड़की हो या लड़का हो उसके लिए। तो यह एक बड़ी तैयारी नीतीश ने की है। और इसके साथ ही 9 डिग्री कॉलेज भी खोले जाएंगे, बनेंगे। और इसके लिए भी राशि विमुक्त कर दी गई है। यह भी तय हो गया है। जिसके लिए लगातार सवाल उठता था कि बिहार में डिग्री कॉलेज है कहाँ, कई तरह की बातें होती थी। वही कारण, देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल, स्पोर्ट्स, हाँ। इन सब चीजों को पूरी तरह से फोकस्ड होकर के सरकार ने काम किया है और कैबिनेट से अप्रूवल हो गई है। नीतीश सरकार निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है, ऐसे में आपको बिहार के लोगों को, बिहार के आम आवाम को बड़ा तोहफा देते हुए दिखाई पड़ा है। सर कुल कितने एजेंडों पर मुहर लगी है? कुल 146 एजेंडे थे कैबिनेट के सामने। और उन सभी 146 तो निश्चित रूप से एक बड़ा खजाना का मुंह नीतीश सरकार ने खोल दिया है। क्योंकि देखिए बगैर खजाना खोले हुए तो आपका काम नहीं होगा। तो ये इतना जो डेवलपमेंट, विकास की बात कही जा रही है, नीतीश सरकार चहुमुखी विकास की ओर ध्यान दे रही है। हम बताया आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और कॉलेज पठन पाठन को लेकर के आप तमाम देख रहे हैं। और फिर उसके बाद से नियुक्तियां भी जारी हैं। नीतीश कुमार जो है सो नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। तो यह सब कई तरह की तैयारी एक साथ में आपको दिखाई पड़ रही है। सर कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लाबारू, जब से उन्होंने पदभार संभाला है, महागठबंधन में तो हलचल है ही, दूसरे तरफ कांग्रेस नेताओं में भी हलचल देखी जा रही है। बेगूसराय पहुंच गए और क्या टास्क दे दिया जो इतनी हलचल अचानक और सियासत गर्मा गई? देखिए, अब कृष्णा अल्लाबारू जो कांग्रेस के नए प्रभारी हैं, इस बार एकदम इस बात को समझ लेना पड़ेगा कि कांग्रेस अपने नए टोन और ट्यून, नए तेवर और कलेवर के साथ आम आवाम के बीच में जा रही है। अच्छा। और कृष्णा अल्लाबारू जो हैं, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, नए और युवा हैं, यूथ हैं, तो वो एक एक चीज को बहुत बारीकी के साथ देख रहे हैं। और हर जगह देखिए, इससे पहले उनके आने के साथ ही वो पटना में बड़ी बैठक की उन्होंने सदाकत आश्रम में। उसके बाद वह देखिए अपने वो ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वह बेगूसराय गए, अब देखिए आज जो है सो वह आरा जाएंगे, भोजपुर जाएंगे। तो वो सब वो जमीनी पकड़ को बनाने में वो माहिर हैं। और वो समझते हैं युवा होने के कारण कि पार्टी को क्या चाहिए और कहाँ चाहिए। जो कांग्रेस कभी महागठबंधन के साथ में रहते हुए भी आरजेडी पर आश्रित थी, अब वह कांग्रेस में नई जान फूंकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कांग्रेस निश्चित रूप से अब नए टोन और ट्यून के साथ आपको बिहार में दिखाई पड़ेगी। और देखिए सीट की भी बात हो रही है, तो उस पर भी वह कह रहे हैं कि 70 सीट 2020 में हम लोग लड़े थे, तो वह सीट हम लोग ठीक है। वह देखिए कोई आदमी तो पत्ता अपना खोलेगा नहीं, वह भी बिहार के प्रभारी हैं। तो निश्चित रूप से 70 सीट की उनकी चाहत है कि उतनी पर हम लड़ें। और इस बार वह कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। इस बात को भी समझिए कि जो कि उनके बॉडी लैंग्वेज से, जो उनके टोन ट्यून से समझ में आ रहा है कि इस बार जो है तो कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलना चाह रही है, आगे बढ़ के खेलना चाह रही है। क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी, आने वाले दिन में आप देखिएगा प्रियंका गांधी का भी बिहार दौरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर प्रियंका गांधी को जैसे वहां पर फ्री हैंड दिया था, वहां पर छोड़ा था, इसी तरह से अब बिहार में प्रियंका गांधी की देखिएगा ठीक जो है सो एक आध महीना में अब जो सो एंट्री होगी। और उसी की कवायद जो है सो कृष्णा अल्लाबारू
जो आपके कांग्रेस के प्रभारी हैं वह करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर, पप्पू और कन्हैया को भी क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है? क्योंकि चर्चाएं अब होने लगी है, ये दो नाम का जिक्र हमेशा हो रहा है। देखिए, आप पप्पू यादव जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव जीत करके आए, आपको कहां से, पूर्णिया से, तो वो एक बड़ा तो उनका काम किया है उन्होंने। तमाम एनडीए के तमाम बड़े नेताओं के घूमने फिरने के बाद, तमाम प्रचार प्रसार के बावजूद वह निर्दलीय लड़ गए, निर्दलीय चुनाव जीते। महागठबंधन के भी उम्मीदवार थे इंडिया ब्लॉक के, वह भी हार गए, और जो है सो आपको एनडीए के भी हार गए, और निश्चित रूप से सिटिंग एमपी को उन्होंने हराया जेडीयू से। तो यह एक बड़ी तो काम करके जनता उनके लिए चुनाव लड़ रही थी। तो ये कांग्रेस के जेहन, ये कांग्रेस के दिमाग में है कि हमको राजेश रंजन और पप्पू यादव को साथ में रखना है, और आपको कन्हैया कुमार, और देखिए दोनों कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, ये दोनों तेजस्वी की चाहत नहीं है। अच्छा, चाहत नहीं है? चाहत नहीं है। ये हम ऐसी तरह नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए, आप जब भी डेटा उठाइएगा, जब भी आप फैक्ट्स एंड फिगर पर जाइएगा, जब भी आप अंदर में इसको तलाशिएगा, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कन्हैया कुमार और जो है सो पप्पू यादव, राजेश रंजन पप्पू यादव, तेजस्वी आरजेडी की चाहत नहीं है। ऐसे में आप देखिएगा, मुखर प्रवक्ताओं के मुखर वक्ता के रूप में आपको कन्हैया कुमार की पहचान पूरे देश में है। तो निश्चित रूप से वह आपको कांग्रेस को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सर, बीजेपी ने अचानक विधायक और मंत्रियों को बुला लिया। देखिए, कई जो केंद्रीय मंत्री हैं वह भी बैठक में शामिल हुए। फटकार की बातें निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके का फटकार? देखिए, कांग्रेस माने भारतीय जनता पार्टी जो है सो पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। हम बार बार कह रहे हैं, बीते दिन आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में जिस तरीके से किसानों को सौगात दिया, और एक तरीके से कहा जाए तो चुनावी शंखनाद उन्होंने भागलपुर से किया। और बुनकरों के लिए, जो अल्पसंख्यक बुनकर होते हैं, माने पिछड़े समाज से आते हैं, दलित होते हैं, एक तरीके से कहा जाए तो वह कहीं ना कहीं जो गेम सेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उसी को लेकर के कोर कमेटी भाजपा की बैठक हुई। उसमें विनोद तावड़े जो भाजपा के प्रभारी हैं, यहाँ के दलसानिया जी जो बिहार संगठन के हैं, उसके बाद से तमाम केंद्रीय मंत्री जो बिहार में भाजपा कोटे से हैं वो थे, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। तो यह एक बड़ी बैठक हुई। उसमें आपको देखिए, बैठक में तो निश्चित रूप से आपको कैसे 243 सीट पर बेहतर स्ट्राइक करना है एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को कहां पर क्या करना है, इस पर रणनीति भी बनती हुई दिखाई पड़ी है। सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी में अचानक जश्न का माहौल। देखिए, सुनील सिंह जिनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था बिहार विधान परिषद की जो आपको आचार समिति है उसके द्वारा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा गया, जो कमेटी बनी थी विधानसभा की आचार समिति को यह शक्ति प्रदान है कि वह तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जो अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया था, उसी को लेकर के यह उन पर कार्रवाई हुई थी, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। उसको लेकर के वह सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च मंदिर है सुप्रीम कोर्ट, वहां गए थे, और वहां पर देखिए इसका नोटिफिकेशन भी हो गया था यहाँ पर इस सीट से, सुनील सिंह की सीट से। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ सुना और बहुत बारीकी से सुना, और सुनील सिंह को इंतजार का फल मीठा होता है, यह दिखाई भी पड़ा। और निश्चित रूप से उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ, जो चुनाव आयोग की जो नोटिफिकेशन था उसको भी निरस्त किया, और फिर से उनकी सदस्यता बहाल हो गई है। तो निश्चित रूप से सुनील कुमार सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बड़ी जीत है कि उनकी सदस्यता सुनील सिंह की बहाल हो गई है फिर से। सर, सुनील सिंह की तो सदस्यता बहाल हो गई, मगर लालू परिवार काफी टेंशन में। देखिए, टेंशन का मतलब कि लैंड फॉर जॉब, जमीन के बदले नौकरी। जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री हुआ करते थे यूपीए कालखंड में, उस दौरान का यह मामला है, और उसी को लेकर के दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई हो रही थी, उसी में यह हुआ है। और फैसला कि लालू, उनके पुत्र, उनकी बिटिया, सबको हाजिर होना है 11 मार्च को। इसके अलावा कई अन्य लोग हैं, सबको हाजिर होना है। तो 11 मार्च को अब देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला, क्या वहां पर 11 मार्च को होता है दिल्ली की अदालत में। बिल्कुल, आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।